टू करंट जीके अकेडमी स्टूडेंट्स, टुडे 14 अगस्त 2020 है और 14 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डीप में चलेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है स्टूडेंट्स? अभी जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने क्या किया है? कृषि मेघ एक नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को वर्चुअली क्या किया है? उन्होंने लॉन्च किया है। ये क्या रहेगा? कृषि मेघ, इसमें क्या रहेगा? राष्ट्रीय जो कृषि है अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली को डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में ये क्या करेगा? मदद करेगा। और जो राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना है को भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। ये कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के समग्र उद्देश्य के साथ राष्ट्र में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देगा। तो अभी जो अपने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में इन्होंने कृषि मेघ को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सेल का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी सोमा मंडल को है वो सेल का है नया अध्यक्ष है, वो लॉन्च किया गया है, नियुक्त किया गया है। अभी सोमा मंडल को जो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड है, जो पब्लिक इंटरप्राइजर सिलेक्शन बोर्ड है, द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसकी जगह लेंगे स्टूडेंट्स? वो लेंगे अनिल चौधरी की जगह पे। अनिल चौधरी की जगह पे क्या है? वो जगह लेंगे। और जो अभी मंडल को इन्होंने सितंबर 2018 में सेल के निदेशक वाणिज्यिक के रूप में पदभार संभाला था। इससे पहले वह नाल्को भुवनेश्वर में निदेशक वाणिज्यिक थी, जिन्होंने नाल्को की पहली महिला निदेशक के रूप में पदभार संभालकर इतिहास रचा था। अभी सेल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स? 19 जनवरी 1954 को। कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 के अंदर सेल की वो स्थापना हुई थी। और इसके जो मुख्यालय कहाँ पे है? वो नई दिल्ली के अंदर। और हाल ही के अंदर इसका जो अध्यक्ष बने कौन बने हैं? सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में HAMCL और HL के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण की मंजूरी निम्न में से किसने दी है? तो किसने दी है स्टूडेंट्स? वो दी है CCI ने। CCI बोले तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रहती है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये इन्होंने क्या किया है? जो HAMCL और HL हितेची लिमिटेड और होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड, HAMCL होंडा कंपनी, इनको संयुक्त उद्यम निर्माण के लिए आवेदन दिया था। भाई दोनों एक साथ ये क्या काम कर सकते हैं क्या? और जो होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड जो HAMCL है, इनकी एक सीमित देयता है और संयुक्त स्टॉक निगम जापान में हुआ था। ये विश्व स्तर पर मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटोमोबाइल्स और बिजली उत्पादों के विकास, निर्माण और विपणन में लगी हुई है। और इसका जो मुख्य कारण है वो ऑटो सेक्टर के अंदर है स्टूडेंट्स। अभी जो CCI है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है स्टूडेंट्स? अशोक कुमार गुप्ता। कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में स्पेशल रिवाइवल चैंपियन नामक एक विशेष योजना निम्न में से किसने शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है स्टूडेंट्स? वो की है LIC ने। जो
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है। इसका मेन मोटो क्या रहेगा इस स्कीम का? जो लेफ्ट जो रुकी हुई पॉलिसी है उनको फिर से चालू करने के लिए जो स्पेशल रिवेबल चैंपियन नामक एक विशेष योजना शुरू की है। ये अभियान है वो 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके दौरान ग्राहक अपनी जो लेफ्ट पॉलिसी है उनको दोबारा चालू कर सकता है। क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन कुछ लोगों को पॉलिसियाँ वो भरी नहीं गई थी, जिससे उनकी लैप्स हो गई थी। अभी उनको जो LIC है उनको एक अभियान चलाया है जिसका नाम दिया है स्पेशल रिवेबल चैंपियन। उस अभियान के तहत वो अपना वापस कर सकते हैं। LIC इसका मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट्स? वो है मुंबई के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है उसके? MR कुमार। कौन है? MR कुमार। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। LIC की फुल फॉर्म क्या रहती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुई कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की समिति की अध्यक्षता निम्न में से किसने की? तो किसने की स्टूडेंट्स? वो अभी हाल ही के अंदर डॉक्टर VK पाल ने की है। किसने की है? डॉक्टर VK पाल। ये कौन है? ये नीति आयोग के सदस्य हैं। और जो समिति द्वारा क्या किया गया था कि जो टीकों की उपलब्धता है और इसके वितरण तंत्र को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक है वो आयोजित की थी। साथ ही इसमें इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के कार्यान्वयन तंत्र पर भी क्या हुई थी स्टूडेंट? चर्चा हुई थी। अभी जो ये VK पॉल है, इनकी जो अगुवाई वाली समिति है, इन्होंने टीकाकरण के वितरण तंत्र पर भी विचार विमर्श किया, जिसमें विशेष रूप से अंतिम छोर तक आपूर्ति के साथ टीकाकरण प्रक्रिया पर नजर रखना भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज निम्न में से किसने शुरुआत किया है? तो किसने स्टार्ट किया स्टूडेंट? वो किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। किसने किया है? रिलायंस फाउंडेशन ने। ये क्या है? इन्होंने US की एक एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और विमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी के साथ मिलकर देश में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है। ये क्या रहेगा? जो भारत में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज है, इसमें लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइड के अंतर को कम करने के लिए इसको शुरुआत किया गया है। और ये निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण की सहायता करेगी, जो लिंग डिजिटल विभाजन को बंद करने और व्यापार के अवसरों को विस्तार करने के साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेगा। ये जो WGDP है ये महिलाओं को मेन रूप से सशक्त बनाने का काम करेगा। इन्होंने रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर WCC की भारत विशिष्ट अभिव्यक्ति भी इसके साथ में बनाएगा। WGDP इसका फुल फॉर्म क्या रहता है स्टूडेंट्स? विमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। क्या रहता है? विमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। अभी संस्थापक इसका जो रिलायंस फाउंडेशन का संस्थापक कौन है स्टूडेंट्स? वो है नीता M अंबानी। कौन है? नीता M अंबानी, जो मुकेश अंबानी जी की वाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में SEP 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किस आयोग ने किया है? तो किस आयोग ने किया है स्टूडेंट्स? वो किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने SEP 2.0 ये कार्यक्रम है उन्होंने लॉन्च किया। इसमें क्या रहेगा? जो अटल नवाचार मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमिता कार्यक्रम जो SEP है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है। छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम को अटल टिंकरिंग लैब्स ATLS के युवा नवाचारकर्ताओं के लिए लॉन्च किया है, ताकि उन्हें डेल वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाया जा सके। युवा इनोवेटर्स जो SEP है, स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 का हिस्सा है। उन्हें मेंटर स्पोर्ट्स
प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग स्पोर्ट्स के लिए इसमें क्या रहेगा, जो एंड यूजर फीडबैक, बौद्धिक संपदा पंजीकरण के साथ साथ विचारों, प्रतिक्रियाओं और उत्पादों का भी पेटेंट मिलेगा। ठीक है, तो अभी नीति आयोग ने SEP 2.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और हाँ, नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो कौन है स्टूडेंट्स, वो है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है स्टूडेंट्स? वो किया है गजेंद्र सिंह रावत ने। किसने किया है? गजेंद्र सिंह रावत, जो केंद्रीय जल मंत्री है। गजेंद्र सिंह रावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। इन्होंने SBM अकेडमी को मौजूदा सप्ताह वर्ग में व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया है। जो SBM अकादमी का शुभारंभ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रमुख हितधारकों जैसे स्वच्छ गृहिणियों, PRI सदस्यों, समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और SHG आदि की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। तो ये स्वच्छ भारत मिशन अकादमी उनका शुभारंभ किया गया। किसने किया है? गजेंद्र सिंह रावत ने। ये गजेंद्र सिंह रावत कौन है? केंद्रीय जल मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में GK मेनन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे कौन थे स्टूडेंट्स? GK मेनन वो एक प्रसिद्ध वरिष्ठ खेल पत्रकार GK मेनन, ये वरिष्ठ खेल पत्रकार थे और हाल ही के अंदर उनका क्या हो गया स्टूडेंट्स? निधन हो गया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया और 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फ्रीलांस करियर को अलविदा कह दिया था। उन्होंने क्लब स्तर पर क्रिकेट खेला और मध्य मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क जिम खाना के एक सक्रिय सदस्य रहे थे। उन्होंने 1952 और 1953 की बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक थे, जिन्होंने बेंगलुरु में फाइनल में दिल्ली को हराकर रोहिंगटन बेरिया ट्रॉफी भी इन्होंने जीती थी। ये खिलाड़ी भी थे क्रिकेट के और वरिष्ठ पत्रकार भी थे। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी काम किया है और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो कौन सी की है स्टूडेंट्स? वो की है पॉजिटिव पे। कौन सी की है? पॉजिटिव पे। इसमें क्या रहेगा? 50,000 रुपये और इससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। ये सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपये की सीमा के दायरे में होंगे। पॉजिटिव एक धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली है जो अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जाली, परिवर्तित और नकली चेक से बचने के लिए कंपनी को दी जाती है। इसके अंतर्गत जब लाभार्थी चेक को बुनाने के लिए जमा कराता है तो उस समय चेक की जानकारी पॉजिटिव पे के माध्यम से बैंक को प्रदान की गई जानकारी से की जाती है। यदि जानकारी मेल खाती है तो चेक स्वीकार किया जाएगा, जबकि चेक की जानकारी मेल नहीं खाने पर चेक को वापस दिया जाएगा। अभी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। काफ़ी टाइम में पूछ लिया जाता है शक्तिकांत दास जो है वो कौन से नंबर के गवर्नर है? तो कौन से? 25वें नंबर के गवर्नर है। और इस आरबीआई की जो उत्तरदायी मंत्री कौन है स्टूडेंट्स? वो निर्मला सीतारमण, जो 23वें नंबर के वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ICRIER के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट्स? वो किया गया है प्रमोद बसीन को। कौन है? प्रमोद बसीन को है वो ICRIER के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है। RICR इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष है उनको नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष थे और अभी इनको अध्यक्ष बनाया गया है।
वह ईश्वर जज आहूवालिया का स्थान लेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद है वो छोड़ दिया है। ईश्वर इस पद पर 15 साल से काबिज थे। 15 साल से ईश्वर जज आहलूवालिया थे, वो इस पद पे थे। हालांकि वह चेयरपर्सन एमेरिटिस के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, जो विशेष रूप से परिषद में उनके असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया गया पद है। जो ICRIER के निदेशक और मुख्य कार्यकारी कौन है? डॉक्टर रजत कथुरिया। कौन है? डॉक्टर रजत कथुरिया। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट्स? वो है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका है वो ICIRE का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का किस परिसंघ ने आयोजन किया है? तो किसने किया है स्टूडेंट्स? वो भारतीय उद्योग परिसंघ ने क्या किया है? जो इंडिया @75 समिट मिशन 2020 को लॉन्च किया। इसमें क्या रहेगा? जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है, MSME की जो मंत्री है, नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ जो द्वारा आयोजित इंडिया @75 समिट मिशन 2020 को संबोधित किया। यह सम्मेलन रेवेनेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर केंद्रित था। MSME मंत्रालय और उद्योगों को आयात विकल्प, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी बनाया जाना चाहिए। इसका जो इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का जो मेन मोटो था वो क्या था? अपना भारत देश को उद्योगों, भारत देश की जो भी उद्योग है उनको आयात विकल्प, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी बनाया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में किस भारतीय एक्टर का नाम सूची में आया है? तो कौन किसका है स्टूडेंट्स? वो है अक्षय कुमार का। जो फोर्ब्स मैगजीन है, इन्होंने द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 यानी साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है। बॉलीवुड अभिनेता है वो अक्षय कुमार वर्ष 2020 के शीर्ष 10 दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में उनका नाम आया है। उनकी जो कुल अपनी कमाई है वो 48.5 मिलियन डॉलर के साथ शामिल होने वाले एकमात्र ये भारतीय एक्टर है। और इस सूची में अक्षय कुमार को 6ठे स्थान पर रखा गया है। उनकी अधिकांश आय का हिस्सा उत्पादों के विज्ञापन से आता है। ये सूची 1 जून 2019 और 1 जून 2020 के बीच की कमाई को ध्यान में रखकर जारी की गई है। इस सूची में दूसरे वर्ष रेसलर से फिल्म स्टार बने डेविड जॉनसन ने टॉप किया, जिनकी कुल कमाई 87.5 मिलियन डॉलर है। और जो फर्स्ट नंबर है वो जॉनसन को उनके रिंग नाम द रॉक से भी जाना जाता है। तो भारतीय फोर्ब्स की मिक्स में है वो है अक्षय कुमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान चला रहा है? तो कौन सा अभियान चला रहा है स्टूडेंट्स? वो कह रहा है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान है वो रेलवे, भारतीय रेलवे है वो चला रहा है। इस ये एक डिफरेंट रहेगा। इस उपलक्ष्य में क्या रहेगा? 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है कि स्वच्छता सप्ताह दौरान एक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें रेलवे परिसर के पास पटरियों, स्टेशन कार्यालयों और कॉलोनियों, कार्यस्थलों और स्टेशन के किनारे और अन्य क्षेत्रों की सफाई पर ध्यान है वो केंद्रित किया जाएगा। इस स्वच्छता अभियान में अन्य कचरों के साथ साथ प्लास्टिक कचरे के संग्रह पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या रहेगा? रेल मंत्रालय ने स्टेशनों, ट्रेनों, वाटर बेंडिंग पॉइंट, शौचालयों के साथ साथ नालियों की गहन सफाई पर भी ध्यान देने की क्या किया है? घोषणा की है। अभी इंडियन रेलवे, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है स्टूडेंट्स? वो है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। अभी रेलवे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 के अंदर रेलवे की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है रेलवे का कहाँ पे है? वो है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक 2020 में कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो कितने को किया गया हाल ही के अंदर? जो साल 2020 का पदक एक उपहार रहता है उससे सम्मानित किया गया। कितने पुलिसकर्मियों को? 121 पुलिसकर्मियों को। कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय। और जो एक सम्मानित किस उपहार से करते हैं?
पदक से। तो अभी भारत में कितने पुलिसकर्मियों को जो जांच के अंदर उत्कृष्टता के में मिले हैं, तो 121 को मिले हैं। अभी क्या किया है, जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक का उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा देना और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस तरह की उत्कृष्टता की पहचान करना है। इसमें अलग अलग जो स्टेट है उनके अलग अलग ऑफिसरों को ये उपहार है वो मिला है। इसमें क्या रहेगा, जो 15 पुलिसकर्मी है वो सीबीआई से है, 10 मध्य प्रदेश पुलिस से है, 10 महाराष्ट्र पुलिस से है, 8 पुलिसकर्मी है उत्तर प्रदेश से है, और 7 है वो केरल से है, और 7 पुलिसकर्मी पश्चिम बंगाल से हैं। इस जांच में उत्कृष्ट केंद्रीय गृह मंत्री पदक में प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों की जो सूची है उसमें 21 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है। कितनी है? 21 महिला पुलिसकर्मी भी जांच के लिए उत्कृष्ट में पदक जीतने वाली, ये उपहार प्राप्त करने वाली 21 महिला पुलिसकर्मी भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।